क्या होगा अगर इंडियन सुपर हीरो बालवीर और महादेव के सबसे बड़े भक्त लंकापति दशानन रावण के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, इंडियन सुपर हीरो बालवीर या लंकापति दशानन रावण। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इससे इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो बालवीर और रावण दोनों अपने सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें बालवीर की, तो बालवीर के ओरिजिन को कई बार चेंज किया गया है, जिसमें बालवीर के यूनिवर्स में एक अलग रियल है जिसमें एक प्लेनेट है जिसका नाम है परीलोक, जहाँ पर सभी परियां रहती हैं। पहले सीजन में हमें बताया गया था कि बालवीर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था, जिसे रानी परी भयंकर परी से बचाकर परीलोक ले आई और शज़ैम की तरह सभी दूसरी परियों की शक्तियां देकर उसे एक सुपर हीरो बनाया। पर बाद के सीजन में इसे चेंज कर दिया गया और हमें बताया गया कि रानी परी को यह पता चल चुका था कि बालवीर की बॉडी पर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का एक मार्क था, जो कि उसे फ्यूचर में ग्रेट पावर देने वाला था और इसीलिए भयंकर परी उसे किडनैप करना चाहती थी ताकि टाइम आने पर वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके यूनिवर्स की सबसे पावरफुल परी बन सके। पर रानी परी ने उसे बचा लिया और उसकी ग्रेट पावर्स को देखते हुए उसे अपने साथ परीलोक ले आए, जिसके बाद बालवीर परीलोक में आने और रहने वाला पहला इंसान बना और सभी परियों ने उसका नाम बालवीर रखा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से भी ज्यादा अच्छा और काइंड है, इसलिए किसी भी एविल कैरेक्टर के लिए उसे बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और भयंकर परी और तौबा तौबा सिर्फ ये बोलकर कि वो सुधर चुके हैं, बालवीर को कई बार बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट कर चुके हैं। और मजे की बात ये है कि बालवीर हर बार बना है और क्योंकि वो अपने टोनी स्टार की तरह अपने पास में की हुई गलतियों से भी नहीं सीखता है, इसलिए तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि उसकी ये अच्छाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बात करें पावर्स की, तो बालवीर को सभी 7 परियों और रानी परी ने उनकी पावर्स के पार्ट दिए हैं, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं और साथ ही उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स भी हैं। बालवीर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह बहुत सारे स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, थॉर की तरह इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग को कंट्रोल करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है और दूसरों की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। साथ ही बालवीर भारत के मिस्टर इंडिया और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ट्रैक की तरह ऑलमोस्ट इनविजिबल हो सकता है और उसके पास सुपर हीलिंग भी है, जिससे उसके घाव बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। बालवीर टेलीकिनेसिस के थ्रू किसी भी चीज को सिर्फ देखकर बगैर हाथ लगाए मूव कर सकते हैं और बगैर पोर्टल खोले या हैमडाल को आवाज लगाए एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी हो सकता है। जिसमें पहले बालवीर के पास एक जादुई दंड था जिसमें सभी परियों की शक्तियां थी, बाद में उसे थॉर का हथौड़ा दिया गया और बालवीर रिटर्न्स में उसके अंदर ही उसकी सारी पावर्स हैं और वो बिना किसी दंड या हथौड़े के भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। और बालवीर रिटर्न्स में उसके पास कुछ सुपर पावरफुल जादुई खिलौने भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बात अलग है कि भयंकर परी अभी भी उसको बेवकूफ बना जाती है, पर इन सब चीजों के बावजूद बालवीर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और उसके यूनिवर्स में एटलीस्ट बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसकी पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट तक दे पाए हैं। तो ये थी बालवीर की पावर्स और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावण कितना पावरफुल था। तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग और उसकी माता की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियां पहले से मौजूद थी, जिसके बाद उसने अपनी कठोर मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। और इसीलिए जब भी कोई फाइट के दौरान रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहां पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, राक्षस, सूर, असुर या नाग का रावण को मारना या हार्म करना संभव था और रावण को सिर्फ कोई मानव ही मार सकता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था। इसलिए उसने एक बार यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव से भी युद्ध करके उसे बंदी बना लिया था। रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल था और इवन वह
वज्र सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इसीलिए इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण के रीजनरेशन और फाइटिंग स्किल्स का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महाप्रतापी योद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से एक ही अटैक में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी, पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही रावण के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट्स की मूव्स को प्रोटेक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स, और रावण और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो बालवीर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे 7 परियों ने अपनी मैजिकल पावर्स दी और उसकी बॉडी पर उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का मार्क दिया, जो कि उसे उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। जबकि दूसरी तरफ रावण एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर था, जो कि महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसने अपने टाइम में लिटरली सोने की लंका बना रखी थी। बालवीर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे। और बालवीर चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, एटलीस्ट उसके अटैक्स वज्र, सुदर्शन या ब्रह्मास्त्र से तो ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। इसलिए बालवीर के सभी पावरफुल से पावरफुल अटैक्स रावण के खिलाफ इनफेक्टिव होंगे और उनका रावण पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र थे, जो कि अपने एक ही अटैक में बालवीर के साथ साथ पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते थे और बालवीर इन अस्त्रों के एक सिंगल अटैक तक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और क्योंकि रावण की नाभि में अमृत था और वो अमर था, इसलिए अगर बालवीर अपने किसी सुपर पावरफुल अटैक से रावण के सिर तक को भी काट देता है, फिर भी फाइट खत्म नहीं होगी, बल्कि वहां पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा और रावण ऐसे फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, बालवीर के पास एक एडवांटेज ये होगी कि क्योंकि वो एक ह्यूमन है, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। पर इसके बाद सवाल आता है कि कैसे, क्योंकि ब्रह्मदेव ने रावण को वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु सिर्फ किसी इंसान के हाथ होगी, ये वरदान नहीं दिया था कि किसी भी इंसान के हाथ होगी। और इन दोनों चीजों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। ऐसे ही खुद भगवान विष्णु तक को अवतार लेकर नहीं आना पड़ा था और रावण का सामना करने से पहले बालवीर को मेघनाथ का सामना करना पड़ेगा और बालवीर क्या हुआ वहीं पर निकल जाएगी। बालवीर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो बहुत है और वो अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक भी है, पर सिर्फ उसकी बॉडी पर एक स्टार का मार किया। जबकि दूसरी तरफ रावण शनिदेव तक को एक गुफा में बंदी बना कर रख चुका है और क्योंकि बालवीर किसी भगवान का भी अवतार नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के बावजूद बालवीर ना ही रावण को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है और ना ही उसकी पावर्स को मैच कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ रावण बालवीर को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है और रावण के आगे बालवीर 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए अगर ये फाइट कभी होती है तो रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा रावण ही। बाकी आपके हिसाब से फाइट कितने टाइम तक चलेगी? क्या बालवीर रावण को एक अच्छी टक्कर देकर एक अच्छी फाइट तक दे पाएगा या नहीं? और इस फाइट के और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।